और चैन होना चाहिए। हमास ने जो गलती की है उसकी जो है ना सज़ा पूरे देश मिल करके उसको देना है। अब ये रास्ता नहीं है। देखिए मोदी जी का अपना कुछ जो है हो सकता है, उनको फ़ायदा होगा। मोदी जी को फायदा तो देश को फायदा ना, इजराइल से, लेकिन भारतवासियों को तो भाई इजराइल से कोई फ़ायदा नहीं है। अंबानी जी इस समय ना जो है फ़िलिस्तीन के साथ हैं, ना हम इजराइल के साथ हैं। हम देश में अमन और चैन और शांति की जो है, मोदी जी ने और उसके साथ देश के बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका जैसी जो है ताकतें खड़ी हैं। लेकिन एक तरफ जो फ़िलिस्तीन है जो बहुत गरीब देश है, तो लेकिन उसने अपने है, इसीलिए जो है ना कच्चे तेल की जो है ना कीमतें और बढ़ेंगी। अगर ये युद्ध नहीं जो है ना रुकता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल पेट्रोल और भी महंगा। समर्थन इसलिए किया है ना कि इजराइल की गलती नहीं है, गलती आज जो है ना किसने की है, हमास ने की है। लेकिन हमास की जो लड़ाई है, जो फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक समय था जब जो मस्जिद जो अक्सा है वो पहले में रहते हैं। महाराज आपको यही नहीं मालूम है? पहले पूरा न्यूज़ को जान लिया कि इजराइल एक ऐसा देश है कि आप वहाँ जा करके वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे नागरिकता नहीं ले सकते हैं। काम तो करते हैं ना, काम कर... बात यहाँ ये है कि देश में शांति बहाल हो और देश में अमन कायम रहे। और कोई भी देश होता है, गलती जो है ना हमास ने किया है, जो उसने 5000 रॉकेट दागने का काम किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जैसा देश, एक जो है समय था जब फ़िलिस्तीन के जो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे वो इंदिरा गांधी को अपनी छोटी बहन मानते थे, और इंदिरा जी जो कहती थी वही किया जाता था। बहुत सारे जो है मुस्लिम कंट्री हैं जिससे भारत का बहुत अच्छा कारोबार है, उनसे उनका बिजनेस व्यापार है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, चाहे बिजनेस बहुत तरह का होता है। गल्फ़ कंट्रियों से भारत का मेन पावर का बहुत बड़ा बिजनेस है। आज कम से कम मुझे लगता है कि 50 से 60 लाख जो है ना भारतीय जो है गल्फ़ कंट्री में रहते होंगे, जिनका परिवार चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में अमन और चैन होना चाहिए। हमास ने जो गलती की है उसकी जो है ना सज़ा पूरे देश मिल करके उसको देना है। अब ये रास्ता नहीं है कि आप किसी जंग में किसी बेकसूर आदमी की हत्या हो जाए। आप देखे होंगे कि दोनों तरफ से जब रॉकेट लॉन्च हो रहे थे तो उसमें बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। रेजिडेंशियल जो लोग हैं, रहने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या गलती है इसमें? गलती तो जो है ना सरकार करती है। इससे पहले जो इजराइल की सरकार थी उसने फ़िलिस्तीन के लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम किया। वो वहाँ पे एक मस्जिद अक्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत साल पहले वो जो है कभी जो है उनके कब्जे में था, फ़िलिस्तीनियों के जो कब्जे में था। लेकिन इजराइल ने उसको बाद में अपने ताकत के बल पे उसको अपने जो कब्जे में ले लिया। उसी चीज़ को जो है ना छुड़ाने के लिए फ़िलिस्तीन बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरफ इजराइल है जिसके पास ऑटोमेटिक गन्स हैं और ऑटोमेटिक जो है ना परमाणु मिसाइल हैं, और उसके साथ देश के बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका जैसी जो है ताकतें खड़ी हैं। लेकिन एक तरफ जो फ़िलिस्तीन है जो बहुत गरीब देश है, तो लेकिन उसने अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। वो आप किसके साथ हैं? देखिए हम जो है इस समय ना जो है फ़िलिस्तीन के साथ हैं, ना हम इजराइल के साथ हैं। हम देश में अमन और चैन और शांति की मोदी जी तो इजराइल के साथ हैं, आप इजराइल के साथ नहीं हैं, आप देश के साथ नहीं हैं। देखिए मोदी जी का अपना कुछ जो है हो सकता है, उनको फ़ायदा होगा। मोदी जी को फायदा तो देश को फायदा ना, इजराइल से, लेकिन भारतवासियों को तो भाई इजराइल से कोई फ़ायदा नहीं है। अंबानी जी ने इजराइल में एक पोर्ट लिया है, हाइफा पोर्ट के नाम से। भारत के लोगों को फ़ायदा गल्फ़ कंट्रियों से है, दुबई से है, सऊदी से है, ईरान से है, इराक से है, कतर से है, जहाँ पे भारतीय नागरिक जाके रहते हैं। आप जो है इजराइल में जा करके रह के दिखा दीजिए, वहाँ की सरकार वीज़ा ही नहीं देती है बाहर वालों को रहने के लिए। ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो बाहर वालों को वहाँ रहने का अलाउ नहीं है। नहीं आप वहाँ पे शादी कर सकते हैं, नहीं वहाँ की पे आप जो है ना वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। तो उस देश से हमें क्या फ़ायदा है? देश का फ़ायदा जब होगा जब हमारे देश के नागरिक वहाँ जाके बिजनेस करें या व्यापार करें या नौकरी करें, तो उससे हमें फ़ायदा है। तो फ़ायदा हमें जो है ना गल्फ़ कंट्रियों से है ना, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। इजराइल में तो अडानी जी ने पोर्ट लिया है, आखिर वहाँ पर बिजनेस तो चल रहा है भारत का। अडानी जी
पूरे भारत के लिए तो नहीं है, वो तो जो है ना एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो खुद के लिए कितने होता है। भारतीय लोग इजराइल में जाके काम करते हैं, अच्छी कहाँ सैलरी मिलती भारतीय है। लोग इजराइल में रहते हैं महाराज, आपको यही नहीं मालूम है? हम्म, पहले पूरा न्यूज़ को जान लिया कि इजराइल एक ऐसा देश है कि आप वहाँ जा करके वहाँ पे रह नहीं सकते, वहाँ पे नागरिकता नहीं ले सकते हैं। काम तो करते हैं ना, काम करके इजराइल पैसा का बेसी भेजते आप हैं। जो है ना हिंदुस्तान में देखे होइएगा, हम्म, सिर्फ टॉकिंग टू टॉकिंग जो है ना बिजनेस का होगा, लेकिन यहाँ का मेन पावर वहाँ नहीं जाता है, और जो है वहाँ का मेन पावर यहाँ नहीं आता है। हाँ, घूमने आप जा सकते हैं, वो भी घूमने आपके यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, नहीं आप वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। इजराइल का अलग देश है, बहुत सारे वहाँ का अलग वर्कर नियम है, भारत के अलग वर्कर कानून है। फंसे हुए हैं वहाँ पे। हैं? भारत के बहुत सारे वर्कर इजराइल में फंसे हुए हैं, जो कोई- काम करते थे, तो भारत का फायदा ही तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, भारत का कोई भी वहाँ नागरिक फिलिस्तीन नहीं में फंसा तो- हुआ है। हाँ, आप ये चीज़ जो है ना गलत बता रहे हैं। आप जो है देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं जो हमास का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। आप देखिए, कट्टरवादी चीज़ों का हम समर्थन नहीं करते हैं, तो एमयू कट्टरवादी हो गया? बिल्कुल कट्टरवादी ही हैं वो। कैसे कट्टरवादी एक है? तरह से आप समझिए कि जो देश बिना बताए किसी देश पे जो है ना हमला कर दे, उसको तो आप आतंकवादी संगठन ही कहेंगे ना। हम्म, आतंकवादी संगठन है हमास, लेकिन उनकी जो लड़ाई रही है वो आज से नहीं रही है। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड जो है कश्मीर हमारा देश है, में एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पे कुछ लोग जो है पत्थरबाज हैं, उनका ये कहना है कि हम जो है ना कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो वो समझिए कि हमारे देश के लिए आतंकवादी हो गए। उसी तरीके से जो है, अगर आप बार बार फिलिस्तीन को परेशान करेंगे, वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे, तो वो हमला नहीं करेंगे? देखिए, अगर यूनाइटेड जो है ना नेशन में अपनी आप बात रख सकते हैं, और देश में जो है ना बहुत सारी जो है ना गल्फ कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, और सबसे राय विचार करके आप किसी देश पे हमला करेंगे, तब ना आपको जो है ना सारे देश जो है ना गल्फ की जो है समर्थन करेंगी। सऊदी अरब जो है ना समर्थन ही नहीं कर रहा है, दुबई समर्थन नहीं कर रहा है। सऊदी अरब ने समर्थन किया है इजराइल का। इजराइल का समर्थन इसलिए किया है ना कि इजराइल की गलती नहीं है, गलती आज जो है ना किसने की है? हमास ने की है। लेकिन हमास की जो लड़ाई है, जो फिलिस्तीनियों की लड़ाई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक समय था जब जो मस्जिद जो अक्सा है वो पहले फिलिस्तीनियों के अंडर में आता था, वो लोग वहाँ जाके नमाज पढ़ते थे। इजराइल जब ताकतवर हुआ तो उसने फिलिस्तीन का जो वो जगह है उसको अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ पे वो लोग अपनी जो है पूजा करते हैं। तो सिर्फ लड़ाई जो है ना पूजा करने को लेकर के है, जो है ना फिलिस्तीनी कहते हैं कि यहाँ हम नमाज पढ़ेंगे, और इजरायली जो यहूदी लोग हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अपना इबादत करेंगे। यहाँ पे लड़ाई जो है धर्म का है, उनको देश से मतलब नहीं है, धर्म से वो जो है ना लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ इजराइल है और एक तरफ जो फिलिस्तीन है। जो और मैं आपको एक भी बता दूं, इजराइल जिनको मानती है उनका नाम है जो है ना जो है मूसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र जो है कुरान में आता है, उनके मानने वाले हैं जिसको इजराइल कहा जाता है। आज भी उन्हीं का एक जो है किताब है इंजील, जिसको वो मानते हैं। और फिलिस्तीन जो है वो जो है मोहम्मद साहब के मानने वाले लोग हैं, और वो लोग जो है ना कुरान को मानते हैं। लेकिन दोनों जो अवतार हुए हैं, दोनों का जिक्र जो है ना कुरान में आता है ना, और इंजील में आता है। तो ये जो इनकी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है, हजारों बरस जो है ना पुरानी लड़ाई है। जैसे कि आपने जब से इस्लाम धर्म हुआ है तब से ये जो है ना 1400 बरस से ये जो है ना लड़ाई चलती आ रही है, और ये चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच गया है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। तो मैं पूरी दुनिया से निवेदन करता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस समय शांति का जो प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया जाए, दोनों देशों की तरफ से, कि आप लोग आपस में शांति समिति बनाए रखें, और देश में बहुत सारे यूनाइटेड जो है ना नेशन के नेता हैं वहाँ बात रखें, और जो भी समझौता हो सके, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। आपने बोला कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसी प्रकार की कुछ भाषा मोदी जी ने प्रयोग किया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसका मतलब आप मोदी जी की विचारधारा से सहमत है? देखिए, विचारधारा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो है ना सच्चाई की बात हो रही है। नहीं, उन्होंने बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इसका मतलब इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल एक ताकतवर देश है, जबकि फिलिस्तीन एक कमजोर। आप कितने भी ताकतवर हो गए हैं, लेकिन आप इसी को नहीं मार सकते हैं, निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते आप। आज इजराइल क्या कर रहा है कि उन जगहों पे जो है ना हमला कर रहा है जहाँ पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उनकी क्या गलती है भाई? गलती जो है ना हमास ने किया है, और वो एक जो है आतंकवादी संगठन है। जैसे कि
तालिबान में कभी हुआ करता था जो है ना अलकायदा जो है, आपने नाम सुना होगा, जो आज अफगानिस्तान पे जो कब्जा कर लिया है। पहले वो क्या था, एक आतंकवादी संगठन था। धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, अमेरिका को भी जाना पड़ा जो है ना अफगानिस्तान छोड़ के। उसी तरीके से फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है हमास, जो वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहा है और वहाँ से नहीं लड़। दरअसल यासिर अराफात ये वो नाम है जो अपनी इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन बताता था। उन्होंने किसी फिलिस्तीन के यासिर अराफात ने अपनी बड़ी बहन को मानती थी इंदिरा गांधी को, तो आप कैसे फिलिस्तीन से अलग हो सकते हैं? देखिए, यासिर अराफात का जो समय था, आज से 40 साल पहले का जो समय था, वो अब समय नहीं है। क्या लगता है बीजेपी के शासन में वो बदल गई? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो है ना समय में जो भाजपा थी, क्या आज वो भाजपा है? नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, जब वो सरकार में नहीं भी होते थे तो भी जो है ना उनको सरकार के नेता उनको जो है बाहर जो है ना जनेवा में भेजते थे। और अगर सरकार में उनके कोई एमपी नहीं है तो 2 सीट खाली करा करके इंदिरा गांधी चुनाव लड़वा के उनको भेजती थी। तो उस समय का जो लोकतंत्र था वो आपसी भाईचारा का था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने राजनीति और लोकसभा का इतना गंदा माहौल कर दिया कि अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको वो कटुए, वो मूल्य, वो उग्रवादी कह के बुलाया जा रहा है। क्या अटल जी के समय में इस तरह का भाषा का प्रयोग होता था? अटल जी तो ये कहते थे कि मुझे बेईमानी का एक भी राज नहीं चाहिए। आज तो माननीय प्रधानमंत्री इतने बड़े बेईमान हो गए हैं कि मध्य प्रदेश में जो है ना बेईमानी से सरकार बना ली, महाराष्ट्र में बेईमानी से जो है सरकार बना ली, कर्नाटक में उन्होंने जो है ना बेईमानी से जो है ना सरकार बनाई थी, इस तरह के जो है ना गोवा में जो है बेईमानी करके सरकार बना ली। तो भाजपा में जो इस समय मोदी जी हैं, बेईमानी की सरकार है। तो यासिर अराफात का जो दौर था वो 40 साल पहले का दौर था, जब इंदिरा जी उनको बड़ा भाई मानती थी और वो भी उनको छोटी बहन मानते थे। आज यासिर देश से कोई संपर्क नहीं है। वैसे जो विचारधारा के जब होंगे तभी तो आपसे हमारा जो संबंध चलेगा। जब वो जो विचारधारा ही खत्म हो गई तो हमारा जो है संबंध कहाँ रह गया फिलिस्तीन से? देखिए, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें करीब 700 इजराइल लोग मारे गए हैं, वहीं 450 फिलिस्तीन लोग मारे गए हैं। अब सोच इस पे भारत का क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के बीच भारत में जो कच्चा तेल आता था वो दरअसल 4.5% उसमें वृद्धि की गई है। अब तो देश में कच्चे तेल भी जो है महंगे मिल रहे हैं। देखिए, तेल जो आते हैं वो आपको इराक ईरान से आता है। फिलिस्तीन बहुत दूर है। फिलिस्तीन जो है मिस्र का बिल्कुल जो है पड़ोसी है। मिस्र का बिल्कुल जो है ना पड़ोसी हिस्सा है जो फिलिस्तीन। और इराक और ईरान और अफगानिस्तान ये ऐसी जगह हैं जहाँ से जो है ना तेलें आती हैं, है ना। तो तेल जो है महंगा होने का कारण ये है कि दोनों देशों में लड़ाई चल रही है। तेल का आवागमन रुक चुका है, इसीलिए जो है ना कच्चे तेल की जो है ना कीमतें और बढ़ेंगी। अगर ये युद्ध नहीं जो है ना रुकता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल पेट्रोल और भी महंगा हो सकता है। अब सोचिए कि दरअसल भारत और इजराइल के बीच भी कई बहुत गहरे संबंध हैं, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आते हैं और मोदी से कई तरह की वार्ता करते हैं। हालांकि भारत में इजराइल के कई लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके तहत भारत में इजराइल जो है तीसरे स्थान रखता है व्यापार के मामले में। भारत पे तो बहुत असर पड़ रहा है आर्थिक रूप से। बहुत पड़ेगा, भी असर पड़ेगा। देखिए, इजराइल एक ऐसा टेक्नोलॉजी वाला देश है कि आज अगर आप जो मोबाइल चला रहे हैं या गूगल चला रहे हैं तो समझिए कि ये जो ना इजराइल की ही जो प्रोडक्ट है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो सारी इजराइल की है। तो वो जो है ना सिर्फ भारत से नहीं, पूरे देश और पूरे दुनिया में उनका जो है कब्जा है। और वो आबादी में ज़रूर कम है, लेकिन इतना पैसा है उनके पास और इतना टेक्नोलॉजी है कि पूरे देश को एक जो है ना उंगली पे जो है ना नचाने की ताकत इजराइल के पास है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत माइंडेड हैं और बहुत ही जो विद्वान लोग हैं। अमेरिका ने साथ दिया है इजराइल का। अमेरिका ने सैन्य लोगों को भी भेजा, इजराइल सैनिकों को भी भेजा। अमेरिका कोई आज का उनका हितैषी नहीं है, शुरू से अमेरिका उनके साथ रहा है। समझ रहे हैं ना, शुरू से उनका इतिहास देखिए। इजराइल और अमेरिका की दोनों जो है एक, क्योंकि अमेरिका नहीं चलाता। इजराइल कैसे चलाता है? इजराइल के ही सारे बड़े बड़े अधिकारी अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं जो अमेरिका को जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो अमेरिका अपने आप को जो बचाने के लिए इजराइल को बचा रहा है। वो जो है इजराइल को नहीं बचा रहा, वो खुद को बचा रहा है। जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा अमेरिका ऑटोमेटिक। अरे नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को। देखिए, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, बहुत सारे ऐसी कंट्रियों ने जो समर्थन किया है। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण है जो इतने लोग जो है ना जागरूक होने के बाद भी गलती किसी और की है और जो है पूरे देश और दुनिया को जो है सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसको जल्द से जल्द जो है ना रोकना ज़रूरी है। यूनाइटेड जो है ना नेशन के नेताओं को बुलाया जाए, जैसे रशिया और जो है ना यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो सारे यूनाइटेड के लोग एक हो गए, आज क्यों नहीं एक हो रहे हैं? आज भी तो एक होना चाहिए। फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता है। फिलिस्तीन क्या सब मानेंगे, एक बार आप उनसे बात करके तो देखो। तो इसमें क्या लगता है मोदी जी को क्या करना चाहिए था युद्ध शांति के लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को जो भी करना चाहिए, उनका जो है अपना जो है ना डिप्लोमेटिक सिस्टम है, देश जो है डिप्लोमेटिक सिस्टम से चलता है, भावनाओं में आके देश नहीं चलता है। तो मोदी जी उनको भावनाओं में आ गए, बहुत जगह पे जो भावनाओं में आ गए हैं। इतना मतलब इजराइल का समर्थन कर दिए तो भावनाओं में आ गए। आप सुनिए ना, इससे पहले जो है ना कनाडा का जो है प्रधानमंत्री को आप जो सोने चांदी के थाली में खिलाते हैं और वो जाके आपको कहता है कि भारत ने हमारे देश के आदमी की हत्या कर दी, तो ये क्या है? तो आप एक जो है बिन बुलाए जो है ना चाइना चले जाते हैं और किंग जोंग के साथ झूला झूलते हैं, चाय पीते हैं, और चाइना जो है ना अरुणाचल में 5 किलोमीटर अंदर चला आता है। बिन बुलाए आप पाकिस्तान में चले जाते हैं बिरयानी खाने, और वहाँ से जब आतंकवादी हमला होता है तो ISI को बुलवाते हैं कि आप जांच कीजिए कि हमारे देश के जो है ना खुफिया एजेंसियाँ इतनी जो कमज़ोर हो गई हैं, जो आप जो है ISI को जो है ना पठानकोट में बुला रहे हैं जांच के लिए। ये तो हमारे भारत की जो है ना खुफिया एजेंसियों के ऊपर जो है ना लानत है ना, कि आप इतने माइंडेड हो करके भी आप पाकिस्तान के ISI को बुला रहे हैं। कभी चोर कहेगा कि हाँ मैं चोर हूँ, हमला भी आप पाकिस्तान से करवा रहे हैं और जांच भी आप पाकिस्तान से करवाएंगे। ये भारत सरकार की जो है ना डिप्लोमेटिक सिस्टम का सबसे जो है थर्ड क्लास नतीजा है। तो मतलब भारत की डिप्लोमेसी फेल है। डिप्लोमेटिक 100% फेलियर है। अगर फेलियर नहीं रहता तो आज चाइना हमारे ज़मीन में 1 इंच भी नहीं आता। हमारे देश की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हम 24 घंटे में चाइना को जहाँ था वहीं ला सकते हैं। लेकिन चाइना आज क्या है, विदेश मंत्री हमारे देश में अपना नक्शा बता रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमें पता है कि बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ना है, हम एक छोटी इकोनॉमी वाले देश बड़ी इकोनॉमी से पंगा डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। अरे भाई, विदेश मंत्री जो है मनुवादी लोग हैं, बड़े जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको क्या पता। वो तो ऐसी देश जो है ऐसे नहीं चलता है। फिर आप देश के लोगों को मनुवादी के बीच बांट रहे हैं। भाई वो जो ब्राह्मण है और जो मनुवादी लोग रहते हैं, वो लोग को जो है क्या मालूम कि जो है ना देश कैसे चलता है। मोदी सरकार में तो ऐसा आदमी जो है ना MP बन के बैठा है जिसको लोकसभा में बोलने की तमीज नहीं है, तो मंत्री हैं। उनको मंत्री बनाया किसने, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे उनको उनका इतना एक्सपीरियंस रहा है। मीडिया बोलती है कि जो विदेश मंत्री हैं हमारे, वो मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री हैं। अरे सब कहने के लिए विदेश मंत्री चर्चा पाकिस्तान में भी होती है। कोई जो है उनका नीति अगर इतना ही अच्छा होता तो इतना बड़ा जो है ना G20 हुआ था, मीडिया वालों को जो है ना क्यों नहीं जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया। कई लोग मीडिया वाले तो थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को हंसने का काम किया कि हमको मीडिया के सामने रूबरू नहीं होने दिया। तो क्या है, यही डिप्लोमेटिक सिस्टम है जो प्रधान